हेलो दोस्तों, मैं मिर्ज़ा अकील और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश ग्रामर विद मिर्ज़ा। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले बताता चलूँ कि ये एक कंप्लीट कोर्स होगा फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। जैसे कि एसएससी, सीजीएल, बैंक, यूपीएससी, सीएसएस, पीजीटी, टीजीटी, एनडीए, सीडीएस, एमबीए, होटल मैनेजमेंट और बीडी वगैरह। हम हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगे, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज को सॉल्व करेंगे, पास्ट पेपर्स को सॉल्व करेंगे और इसके अलावा एग्ज़ाम प्रिपरेशन की अप्रोच को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है नाउन और उसके सब टॉपिक्स कुछ यूँ हैं जिन्हें हम आने वाली वीडियोस में वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो आज की वीडियो है उसमें हम सीखेंगे कैसे सफिक्सेस की मदद से हम नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नाउन होता क्या है। नाउन बेसिकली किसी शख्स, जगह, चीज़ या आइडिया को रिप्रेजेंट करता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन विद नाउन सफिक्सेस। जब भी किसी वर्ड के एंड पे NESS आ जाए तो वो नाउन होता है। जैसे कि आई विटनेस, श्रूडनेस, फॉरगिवनेस। इट टेक्स स्ट्रेंथ एंड करेज टू ऑफर फॉरगिवनेस स्पेशली इन केसेस ऑफ डीप पेन एंड बिट्रेयल। इस सेंटेंस में फॉरगिवनेस क्या है? नाउन। इसी तरह जब किसी सेंटेंस के एंड पे ENCE आ जाए तो वो भी नाउन होता है। जैसे कि एब्सेंस, एविडेंस, वायलेंस। The defense attorney challenged the validity of evidence presented by the prosecution। तो इस सेंटेंस में एविडेंस क्या है? नाउन। Domestic violence is a serious problem that affects millions of people around the world। तो इस सेंटेंस में वायलेंस क्या है? नाउन, क्योंकि उसके एंड पे क्या आ रहा है? ENCE। नेक्स्ट सुफिक्स है ANCE। जब भी किसी वर्ड के एंड पे ANCE आएगा तो वो भी नाउन होगा। जैसे कि ब्रिलियंस, इग्नोरेंस, टॉलरेंस। द ब्रिलियंस ऑफ हिज स्ट्रेटजी इनेबल्ड हिज टीम टू अचीव विक्ट्री अगेंस्ट ऑल ऑड्स। तो इस सेंटेंस में ब्रिलियंस क्या है? नाउन। इसी तरह जब किसी सेंटेंस के एंड पे TY आएगा तो वो भी नाउन होगा। जैसे कि अबिलिटी, डेकोइटी, एसिडिटी। The ability to think critically and solve complex problems is highly valued in many industries and professions। तो इस सेंटेंस में ability क्या? नाउन। The acidity of rainwater can cause environmental damage by leaching nutrients from soil and polluting waterways। तो इस सेंटेंस में acidity क्या है? नाउन। सुफिक्स है CY। तो जब भी किसी वर्ड के एंड पे CY आएगा तो वो नाउन होगा। जैसे कि कोरस्पोंडेंसी, कोरस्पोंडेंसी बोलते हैं खतों किताबत को। इनसिग्निफिकेंसी, ट्रांसपेरेंसी। द कोरस्पोंडेंसी बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर्स एड्रेसेस इज क्रूशल फॉर इंश्योरिंग दैट मेल इज डिलीवर्ड टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। तो इस सेंटेंस में कोरस्पोंडेंसी क्या है? नाउन। इसी तरह जब किसी सेंटेंस के एंड पे किसी वर्ड के एंड पे MENT आ जाए तो वो क्या होगा? नाउन। जैसे कि अचीवमेंट, गवर्नमेंट, डिसअपॉइंटमेंट। द कंपनीज फेलियर टू मीट देयर फाइनेंशियल टारगेट्स वाज अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर इन्वेस्टर्स एंड शेयर होल्डर्स। तो इस पूरे सेंटेंस में
डिसअपॉइंटमेंट क्या है? नाउन। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन क्रिएटिंग एंड इन्फोर्सिंग लॉज टू इंश्योर द सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ सिटीजन। तो इस सेंटेंस में गवर्नमेंट क्या है? नाउन। सुफिक्स है TION। तो जब भी किसी वर्ड के एंड पे TION आएगा तो वो नाउन हो गया, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, एक्सपेरिमेंटेशन। The organization of a city's transportation system can impact the quality of life of its residents and visitors। तो इस सेंटेंस में ऑर्गेनाइजेशन क्या है? नाउन। इसी तरह जब किसी भी वर्ड के एंड पे SHIP आ जाए, शिप, तो वो नाउन होगा, जैसे कि चैंपियनशिप, अप्रेंटिसशिप, फ्रेंडशिप। The championship win can boost the morale and reputation of a team and its members। तो इस सेंटेंस में चैंपियनशिप क्या है? नाउन। A true friendship is built on trust, honesty and mutual respect। तो इस सेंटेंस में नाउन क्या है? फ्रेंडशिप, क्योंकि उसके एंड पे क्या आ रहा है? SHIP। फिक्स है ISM। तो जब भी किसी वर्ड के एंड पे ISM आए तो वो नाउन होगा, जैसे कि टूरिज्म, फेमिनिज्म, जिंगोइज्म। Tourism is a major industry that generates significant economic growth and job creation in many countries। तो इस सेंटेंस में टूरिज्म क्या है? नाउन। इसी तरह जब किसी भी वर्ड के एंड पे ER आए तो वो नाउन होगा, जैसे कि प्लेयर, वर्कर, थिंकर। द चेस प्लेयर मूव्ड हिज नाइट टू थ्रेटन हिज ओपोनेंट्स क्वीन। तो इसमें प्लेयर क्या है? नाउन। द फैक्ट्री वर्कर स्टूड एट द असेंबली लाइन केयरफुली असेंबलिंग द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो इस सेंटेंस में वर्कर क्या है? नाउन। नेक्स्ट सुफिक्स है AGE। जब भी किसी वर्ड के एंड पे AGE आएगा तो वो नाउन होगा, जैसे कि पैकेज, स्टोरेज, रैकेज। द पोस्टल वर्कर डिलीवर्ड अ पैकेज टू माई डोर स्टेप दिस मॉर्निंग। तो इस सेंटेंस में पैकेज क्या है? नाउन। जब भी किसी वर्ड के एंड पे AL आएगा तो वो भी नाउन होगा, जैसे कि अप्रूवल, अराइवल, रिमूवल। द गवर्नमेंट एजेंसी ग्रांटेड अप्रूवल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू ब्रिज। तो इसमें अप्रूवल क्या है? नाउन। लास्ट सुफिक्स है वो है RY। तो जब भी किसी वर्ड के एंड पे RY आएगा तो वो नाउन होगा, जैसे कि हरी, एनिवर्सरी, कैवलरी। कैवलरी बोलते हैं घोड़ों की फौज को। द जनरल डिप्लॉयड द कैवलरी टू फ्लैंक द एनिमीज पोजीशन। तो इस सेंटेंस में कैवलरी क्या है? नाउन। और फ्लैंक बोलते हैं कि एक ख़ास एंगल पर एक या एक से ज़्यादा साइड से दुश्मन की पोजीशन पर अटैक करना। तो ये था सुफिक्सेस की मदद से नाउन्स को आइडेंटिफाई करना। अब हम आगे देखेंगे नाउन की स्ट्रेटजीज़ को। तो हम किस तरह स्ट्रेटजीज़ बनाकर किसी भी सिंपल सेंटेंस में नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेटजीज टू आइडेंटिफाई नाउन। नाउन बेसिकली जो है ना वो व्हाट, हु, वोम का आंसर देता है किसी भी सेंटेंस में। तो हमने अगर तो किसी भी सेंटेंस में इन तीन चीज़ों का जवाब मिल रहा हो तो वो नाउन होगा। अभी हम एग्जांपल से इसको चेक करेंगे, जैसे कि द कैट सैट ऑन। अब ऑन किस पे? व्हाट का आंसर दे रहा है तो मैट। तो मैट और कैट दोनों क्या होंगे? नाउन। इसी तरह मैं कहता हूँ टीना रेड अ बुक। तो टीना ने क्या पढ़ा? बुक। तो बुक क्या हुआ? नाउन। और टीना भी क्या होगा? नाउन। सैम लव्स होम। अब ये होम का आंसर दे रहा मतलब किससे? टीना। तो टीना और सैम दोनों क्या होंगे?
नाउन। इसी तरह टीना वांट्स टू विजिट हु, किसे विजिट करना चाहती है? द म्यूजियम। तो इस सेंटेंस में म्यूजियम और टीना दोनों क्या होंगे? नाउन। लुक फॉर वर्ड्स दैट नेम्स आइडियाज। तो जो वर्ड्स आइडियाज को रिप्रेजेंट करें वो भी नाउन होते हैं, जैसे कि लव, पीस, फ्रीडम। तो ये सब क्या आइडियाज हैं, तो ये नाउन होंगे। इसी तरह हम देखेंगे लुक फॉर कैपिटलाइजेशन। प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमेशा उसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल लिखा जाता है, तो उससे हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये क्या है, नाउन। जैसे कि ताजमहल, लंदन, राम। तो ये सब क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। इसी तरह लुक फॉर वर्ड्स दैट कैन बी पोजेस्ड बाय आर्टिकल्स, जो कि ए, एन और द। तो जो भी, जैसे कि आ डॉग, एन एप्पल, द ओशियन, द स्काई। तो ये थी हमारी स्ट्रेटजीज कि हम किस तरह स्ट्रेटजीज बना के किसी भी नाउन को एक सिंपल सेंटेंस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज को। ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपने कोशिश करनी है करेक्ट नाउन सफिक्स लगाकर सॉल्व करनी है। जैसे कि यहाँ इंटेलिजेंट को ई एन सी सफिक्स लगाकर इंटेलिजेंस बनाया है। ये आपने गिवन वर्ड्स के अकॉर्डिंग सफिक्स लगाकर करेक्ट नाउन बताना है। कन्वर्ट नाउन इनटू वर्ब। अच्छा, इसमें तमाम नाउन्स दिए हुए हैं, हमने आइडेंटिफाई करना है वर्ब को बस। कुछ सेंटेंसेस हैं, इनमें वर्ब्स या एडजेक्टिव्स को एज अ नाउन यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल जो पहला सेंटेंस है उसमें टू पनिश वर्ब है, तो इसका नाउन क्या होगा? पनिशमेंट। जैसे पैक्ड है तो ये वर्ब है, तो इसका नाउन क्या होगा? पैकेज। तो हमने इस नाउन्स को इन सेंटेंसेस में यूज़ करने की कोशिश करनी है। अगर नहीं भी होगा तो टेंशन नहीं लेनी, हम इसी प्रैक्टिस एक्सरसाइज को अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टॉपिक रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि जो बच्चे पेड कोर्सेज या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की फ़ी पे नहीं कर सकते उन तक हमारा कंटेंट पहुंच सके। शुक्रिया।